आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि माता महालक्ष्मी का जो व्रत किया जाएगा उसकी पूजा विधि क्या है, उसको हमें कैसे करना चाहिए। तो स्वागत करती हूं आप सभी का। आप सभी को माता महालक्ष्मी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आप सभी के लिए ये महालक्ष्मी पर्व बहुत ही मंगलमय हो। और आज की इस वीडियो में हम पूजा विधि जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कलश स्थापना। कलश स्थापना, श्री कलश की स्थापना बहुत ही जरूरी है। तो श्री कलश की स्थापना के लिए ऐसे चावल को थोड़ा सा बिछा लीजिएगा, लाल कपड़े के चौकी लगा के, लाल कपड़ा बिछा के उस पर चावल बिछा लीजिएगा। चावल को गोल आकृति में बिछाएंगे। उसके ऊपर हम गुलाब की पंखुड़ियों से आठ आठ गुलाब की पंखुड़ियों को सजा लेते हैं। ठीक है, या आठ आप गुड़हल के फूल को सजा सकते हैं। लाल या गुलाबी कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं माता महालक्ष्मी के पूजन में। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो वो बहुत ही बढ़िया। उसके ऊपर लोटा रखेंगे, लोटे पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, दोनों तरफ दो डंडी खींचेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, दोनों तरफ दो डंडी खींचा जाता है, उसको आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके अंदर सर्व औषधि डाली जाती है, गुड़ डाला जाता है, कोई मीठी चीज आप डाल सकते हैं। उसके गुड़ डाला जाता है, उसके बाद हल्दी डाली जाती है, सुपारी डाली जाती है, लौंग, इलायची, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं। उसके बाद आप सोने का सिक्का जो है या चांदी का सिक्का है, या आप कोई भी, वैसे आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल के उसके ऊपर 5 आम के पत्ते लगा सकते हैं। ठीक है, आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते आप 5 लगा सकते हैं। और उन 5 पत्तों के ऊपर नारियल, खड़ा नारियल रखा जाता है, और उसको धागे से, यानी रोली, जो मौली आती है, मौली से उसको लपेट के रोली से उसके ऊपर टीका लगाया जाता है। रोली से आप टीका लगाएंगे। उसके बाद 16 जगह टीका लगाया जाएगा। ठीक है, 16 जगह हल्दी से टीका लगाया जाएगा। तो ये हो गई आपकी कलश स्थापना। सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। उसके बाद दूसरी चीज कि आप फोटो मूर्ति कैसे व्यवस्था करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को गज लक्ष्मी की फोटो मूर्ति नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, देखिए मेरे यहाँ पर मैंने जैसे किया, मैं वैसा आपको बता रही हूँ कि महालक्ष्मी की जो फोटो होती है वो मैं भगवान विष्णु के साथ ही रखती हूँ। चाहे मैं एकादशी की पूजा करूं, चाहे मैं गुरुवार की पूजा करूं, चाहे मैं पूर्णिमा की पूजा करूं, चाहे मैं दीपावली की पूजा करूं, कोई भी पूजा करूं, वही एक फोटो से मैं करती हूँ। तो एक ही फोटो को जब आप बार बार आह्वान करते हैं, बार बार पूजा करते हैं, या आपके दादी नानी की जो फोटो पूजा हो करती थी उसको अगर आप लेके पूजा कर रहे हैं, उसको मढ़वा के दोबारा फोटो पूजा करते हैं लोग, तो इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो वो फोटो या मूर्ति सिद्ध हो जाती है। इसीलिए एक ही का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप पीतल का भी बनवा सकते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का जो होता है वो स्वरूप आप बनवा के साथ में उनको रखिए। साथ में माता लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए। कभी भी खड़ी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं। तो बैठी हुई माता की लक्ष्मी लीजिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बैठी हुई फोटो मैं ले लेती हूँ, और हाथी में अलग से ले लेती हूँ। ठीक है, हाथी मैंने चांदी की बनवा रखी है। आप चाहें तो चांदी के सिक्के पे भी हाथी बन जाती है, बहुत ही 400-500 रुपए में, वो भी बनवा के रख सकते हैं। तो एक फोटो रखेंगे, और फोटो रखने के बाद आप फोटो से नीचे पहले लाल चावल बिछा दीजिएगा, उसके ऊपर लाल गुड़हल या कमल का फूल या गुलाब का फूल या गुलाब की पंखड़ी बिछा के भगवान की फोटो उस पर स्थापित कीजिए। आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। अलग से आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगा के आप उसको उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको श्री कलश की स्थापना, फोटो रखने के बाद आपको आवाहन करना है। आवाहन करना है कि हे जिसका भी पूजन कर रहे हैं तो आपको आवाहन करना है। जैसे माता महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो माता महालक्ष्मी का आह्वान करेंगे कि हे माता, मैं आपका आह्वान करती हूँ, इस व्रत के निमित्त आप मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करने के लिए यहाँ पर पधारें। ठीक है, तो उसके बाद हम जलाते हैं दिया। दिया यानी अग्नि देवता का आवाहन करते हुए दिया जलाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि भगवान अग्नि देवता हमारी पूजा के प्रतीक होते हैं। तो एक अखंड दिया जलाया जाता है। आप वो बुझ भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बस पूजा की जब तक आप कर रही होंगी तभी तक जलना चाहिए। 16 दिनों तक ऐसा कोई दिक्कत ही, मतलब 16 दिनों तक दिया जो है परमानेंटली जल पाना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको वो नहीं बोलूंगी। तो आप एक दिया, जब तक आप पूजा कर रहे हो तो वो दिया जलना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, जब वो दिया जलाएंगे तो आप बोलेंगे, हे अग्नि देवता, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरे पूजा के साक्षी बनिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरे पूजा के लिए आप यहाँ पर पधारे। उसके बाद आचमनी से उनको 3 बार घुमा के स्नान कराया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, और उसके बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लिए अगर पुरुष भाई हैं तो राइट, अगर स्त्री हैं तो लेफ्ट हैंड में संकल्प लिया जाता है। लेफ्ट हैंड में संकल्प आप कैसे लेंगे, तो वैभवपूर्ण ये पूजा है। माता महालक्ष्मी की जो पूजा होती है, संकल्प होता है, ये वैभवपूर्ण होता है। संकल्प लेने के लिए आप
आप अक्षत लीजिए। अगर आपने अक्षत को पीला करा, अक्षत मतलब चावल होता है, खड़ा चावल, और अगर धान मिल जाए आपको, धान मतलब चावल वैसे कवर होता है, उसको धान बोलते हैं, तो धान से संकल्प ले सकते हैं, चावल से संकल्प ले सकते हैं। और अगर आप चावल को रंग लें पीले रंग से तो बहुत ही शुभ है। अगर वो नहीं है तो आप हल्दी रख लीजिए, ठीक है, हल्दी की गांठ आप छोटी सी उसको रख लीजिए। उसके बाद आप उसमें फूल रखिए, सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का रख सकते हैं, आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिक्का रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। संकल्प कीजिए कि आज भाद्रपद मास की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मैं महालक्ष्मी का आह्वान करते हुए व्रत कर रही हूँ। इस व्रत से मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना को महालक्ष्मी पूर्ण करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो गलती है उसको क्षमा करें। और इस तरह से वो सारी चीजें आप प्लेट या कटोरी में डाल दीजिए, ठीक है। जो भी चीजें, देखिए माता महालक्ष्मी की जो पूजा होती है उसकी जो भी चौकी होती है, जो फूल होता है या जो दूब होता है या कुछ भी चीज हम इधर उधर नहीं करते हैं, उसको घर के पेड़ में डालिए, उसको घर में ही रखिए किसी भी तरह से, ठीक है। फूल रखते हैं तो कई बार लोग उस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में रखते हैं, ठीक, तो इस तरह से आप कीजिए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं जो सिंधोरा होता है उसको भी श्री का ही प्रतीक माना जाता है, जिसको हम तीज वगैरह में, करवा चौथ में यूज करते हैं, उसको भी रखते हैं माता महालक्ष्मी के, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो उनका कपड़ा, क्योंकि कपड़े से बांध के रखा होता है, तो कपड़ा निकाल के महालक्ष्मी के पास मैं वो सिंदूरे को रखती हूँ और उसकी भी पूजा अर्चना करती हूँ। उसी से माँ को सिंदूर लगाती हूँ और वापस उन्हीं से सिंदूर लेके मांग में भरा जाता है। तो ये हो गई चौकी की स्थापना। अब आप विविध प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं माँ को, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, लाल गुलाबी, जितने तरह के आपको फूल मिले आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मंदिर में अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप गणेश जी की स्थापना जरूर करें। तो गणेश जी को आप पीला फूल, दुर्वा वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो गणेश जी जरूर होंगे, तो उनकी अलग से आप पूजा कर दीजिएगा, स्पेशल पूजा, क्योंकि बिना उनकी पूजा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। लाल, गुलाबी, कमल के फूल, ये सब आप महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भी पीले रंग का फूल चढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद माता महालक्ष्मी को बेल का पत्र, जैसे भगवान शंकर को बेल पत्र अर्पित होता है, वैसे महालक्ष्मी को भी बेल पत्र, बिल्व पत्र में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है, वो पत्र आपको 16 चढ़ाने चाहिए। एक दिन आप एक चढ़ा सकते हैं, उसको धो के दोबारा फिर से चढ़ा सकते हैं, तिबारा चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र कभी पुराना नहीं होता है, दूब भी कभी पुराना नहीं होता, उसको धो के आप दोबारा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत कीजिएगा शिवलिंग पे चढ़ाया पत्ता आप ले आके महालक्ष्मी को, नहीं, शिव जी को जो चढ़ाया गया है वो माता महालक्ष्मी जी को नहीं चढ़ाया जाएगा। आप नया खरीद लीजिएगा, अपने घर में रख लीजिएगा। एक जो आपका है वो सुबह आप चढ़ाए हैं, उसको धो के शाम को भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको दूब चढ़ाना है। दूब का बहुत महात्म्य है महालक्ष्मी व्रत में। तो दूब की 16 जो है, 16 दूबों को ऐसे रक्षे से बांध लिया जाता है, दूब से ही बांध लिया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। इसके बाद आप नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, जितने प्रकार के फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से बनाएं। बिना लहसुन प्याज के जो भी भोजन आपके घर में बन रहा है वो आप महालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साक्षात अन्नपूर्णा है। कोई मन में भाव मत रखिएगा केवल मीठा ही भोजन चढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस प्रकार का भोजन घर में बनाएं आप उसको चढ़ाएं, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और नॉनवेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, एक साथ महालक्ष्मी की ही आरती करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को, और उसमें घंटी वगैरह नहीं बजाते, शंख वगैरह नहीं बजाते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। बहुत शांति से इस पूजा को किया जाता है। आरती, माँ की आरती या श्री सूक्त का पाठ किया जाता है या लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, तो बहुत ही स्लो आवाज में किया जाता है ताकि बगल कमरे में भी किसी को ना सुनाई दे। ऐसी आवाज में माता महालक्ष्मी का आह्वान करके पूजा किया जाता है। उसके बाद आप कथा सुनिए। 16 दिनों तक 16 बार कथाओं का स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है। और श्री कलश की जो स्थापना करेंगे आप वो 16 दिन तक पूजा करेंगे। लास्ट डे आप हाथी की पूजा करेंगे। हाथी की पूजा लास्ट डे की जाती है, यानी भाद्रपद यानी कुआर मास की अष्टमी तिथि को हाथी की यानी गज की पूजा की जाएगी, ठीक है। और उसी दिन व्रत पूर्ण हो जाएगा। उसकी डिटेल वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगी, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये है व्रत का पूजा विधि। इस तरह से आपको पूजा विधि करनी है। उसके बाद संध्या को चंद्र देवता को अर्घ दिया जाएगा। चंद्र देवता को अर्घ दिया जाएगा कब तक? पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के बाद अर्घ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पूर्णिमा तक आप अर्घ दे दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए, जब आप पूर्णिमा के बाद धीरे 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 चंद्रमा घटेंगे तो आप अपने यहाँ, जैसे अगर आपके यहाँ पर पितृपक्ष की पूजा होती हो तो नहीं दीजिएगा, और अगर नहीं करते हैं आप तो आप उसके बाद भी अर्घ दे सकते हैं।
उसके बाद तुलसी का पूजन, महालक्ष्मी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो तुलसी पूजन अवश्य कीजिए। ये आपको बहुत विशेष मैं बता रही हूँ, आपको तुलसी पूजन अवश्य कीजिए, ठीक है? उनको जल दीजिए, उनको लाल पुष्प वगैरह, और सिंदूर अर्पित मत कीजिएगा, सिंदूर सिर्फ़ तुलसी विवाह के दिन अर्पित किया जाता है, तो इस तरह से आपको तुलसी पूजन भी करना है। घर में जितनी स्वच्छता हो सके उसको रखिए, क्योंकि स्वच्छता में ही महालक्ष्मी का वास माना जाता है। बेडशीट वगैरह आप ध्यान से रखिए। पति-पत्नी हैं अगर तो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, किसी प्रकार का नॉन-वेज, मदिरा, लड़ाई, झगड़ा घर में अगर इस तरह का संकल्प कर रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में कलह-कलेश नहीं होना चाहिए। इस पूजा को अगर आप कर रहे हैं, तो चप्पल वगैरह जो हो घर से बाहर ही निकाल के आएँ, या जिस रूम में महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, उसमें चप्पल वगैरह जो बाहर लोग पहन के जाते हैं, वो आप घर में ना पहन के आएँ। जहाँ पूजा आप करेंगे प्रांगण में, वैसे घर में ही नहीं पहन के, क्योंकि उसमें भी अशुद्धता होती है। और पितृ पक्ष में तो मैं स्पेशली आप लोगों को बताती हूँ कि जो स्लीपर वगैरह होते हैं, शूज़ वगैरह होते हैं, उसको घर के बाहर ही निकालें, कभी भी उसको घर में लेके ना आएँ, ठीक है? तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक माता महालक्ष्मी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप व्रत करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप व्रत ना करना चाहें, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं हो, तो बिना लहसुन प्याज का सेवन किए हुए भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है, तो ज़रूर कीजिएगा। और कथा चैनल पे अपलोड है, उसको सुन लीजिएगा। आप सभी के लिए माता महालक्ष्मी का ये महापर्व, महामंगलमय व्रत आप सभी को पुण्य और लक्ष्मी और श्री प्रदान करे। इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।